ये तो बड़ी सर शातिर मूव है पीटीआई की तरफ से कि यार कह दो कि हो रहा है धरना और हम देने लगे धरना। सिर्फ गवर्नमेंट तक बात पहुंच जाए कि धरना होने लगा ताकि वो सड़कें बंद कर दें, ताकि लोग जलील होएं, ताकि गवर्नमेंट को गालियां पड़े इस चीज के ऊपर सर। अप्रैल अच्छा गुजर गया, अब 15 मई तक अच्छा गुजर गया, अब मतलब बिल्कुल एंड मई है, इसके बाद जून है, जुलाई में वैसे ही मानसून आना है। हम्म। अब ये आप कह रहे हो कि 1.5 महीना भी मतलब गर्मी ना आए, मतलब इनसे मेरा सवाल जो होता है ना पहला, वो ये होता है कि तुम स्विट्जरलैंड पैदा हुए थे, तुम्हें नहीं पता लाहौर का, मतलब सारी जिंदगी इधर खज्जल हुए हैं और यहाँ पे 4-4 महीने लू चलती होती थी। ये अल्लाह ने इस दफा मेहरबानी कर दी, उसको एंजॉय करो। अस्सलाम वालेकुम मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब। शो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर, दो डेवलपमेंट्स हैं जो मेट डिपार्टमेंट की आई थी न्यूज़ के 18 से लेके 27 तक बारिशें और तूफान और ये तो वो अभी तक तो ऐसा कुछ हम्म। भी नहीं हुआ। लेकिन जो वासा का वाइस चेयरमैन है ना, वो कल छापे मारता फिर रहा था कि निकासी आपके पानी आएगा तो निकलेगा कहाँ से और फलानी जगह बंद क्यों है और ये घबराए हुए हैं सर। इनके पास मुझे लगता है कोई जो है ना बहुत ही सॉलिड किस्म की वो है कि बहुत को खतरनाक तूफान और वो हम्म। आने वाला है। ये डेवलपमेंट नंबर 1 थी। डेवलपमेंट नंबर 2 ये कि कल जो है मतलब अगेन बहुत ही ज़्यादा कोई अगर पीटीआई क्लोज़ हलकों को पता भी था, मतलब पता ही होगा क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है पब्लिक इकट्ठी की। लेकिन पब्लिक एट लार्ज को मेरा नहीं ख़्याल अंदाज़ा था, मैंने भी कहीं पढ़ा नहीं कि कल पीटीआई का धरना जलसा टाइप चीज़ थी। किथे? इस्लामाबाद। ओह। सो हुआ ये कि मेरे अज़ीज़ जो हैं वो कल उनको मैंने खुद डेवू पे चढ़ाया 12 बजे। हम्म। वो 12 बजे वाली डेवू रावलपिंडी डेवू स्टेशन के ऊपर पहुंची रात 8:30 बजे, क्योंकि M1 M2 बंद कर दी थी उन्होंने। और जो उनको लेने के लिए निकला था, रिसीव करने के लिए बनी गाला से 5:30 बजे शाम को वो घर पहुंचा रात 1:30 बजे उनको लेके। हम्म। तो कल तो इस्लामाबाद में कुरलाम मच गया कि सब सड़कें बंद, लोग 5.5 5 घंटे सड़क के ऊपर स्ट्रैंडेड रहे हैं। और ये जो है ना, और वो अगेन जो ये जिनकी मैं अजीज की बात कर रहा हूँ, ये बड़े बहुत शदीद प्रो पीटीआई हैं, लेकिन ये कल इतने खुश नहीं थे। ये जो जलसा धरना, मतलब जलसा तो कुछ और होता है, ये जो धरना होता है ना, ये थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाता होता है कि लोग अगर एवं ही खड़े हो जाए ना बहुत घंटे किसी जगह पे, हम्म। उनको पता ही नहीं था कि ये होने जा रहा है टाइप माहौल। तो यहाँ पता नहीं पता था, हम तक थोड़े थोड़े जर्नलिस्ट तो मैं और आप भी हैं। सर मुझे समझ आ गई बात। सर ये जो है ना, अगर तो इस तरह को सोच रहा है जिस तरह मैं अभी सोचा मैंने, तो ये तो बड़ी सर शातिर मूव है पीटीआई की तरफ से कि यार कह दो कि हो रहा है धरना और हम देने लगे धरना। और सर देखिए, इस्लामाबाद जब बंद होता है, M1 M2 बंद होती है, तो सिर्फ पीटीआई वाले तो नहीं होते ना, उसके ऊपर तमाम शहरी जो होते हैं या जो सफर कर रहे होते हैं, उनको तंगी होती है। बाय द वे सीएम केपी भी पहुंच गए थे कल। हाँ, वो तो देखा है मैंने वीडियो सर। तो सर मे बी वो कहते हो कि यार कि धरने की कॉल दो, लेकिन उसको ना ज्यादा मशहूरी ना करो। सिर्फ गवर्नमेंट तक बात पहुंच जाए कि धरना होने लगा, ताकि वो सड़कें बंद कर दें, ताकि लोग जलील होएं, ताकि गवर्नमेंट को गालियां पड़े इस चीज के ऊपर। सर ये भी हो सकता है सर कि ये नई स्ट्रेटजी है कि जी धरना धुरना कोई नहीं होना, चंद लोग आके कर कर देना, लेकिन बंद सब कुछ करते हैं। सर कितने पैसे लगते हैं सर बंद करने में, कितना नुकसान होता है, कितने लोगों का वक्त ज़ाया होता है। अब इससे ज़ाहिर है पीटीआई को भी डेट्रीमेंट होगा थोड़ा सा कि जी आप धरने करी जा रहे हैं किसी, लेकिन सर वो डेट्रीमेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग जो पीटीआई के जैसे आपके अजीज हैं, वो फॉलोअर तो अभी तक है ना पीटीआई के, वो छोड़ तो, लेकिन सर हुकूमत को कितना वक्ता पड़ जाता है। सर ये तंग कर रही है सर गवर्नमेंट को, मुझे तो ये लगता है। सर ये अगर ये स्ट्रेटजी है तो ये अगेन मुझे लगता है कि अच्छी भी हो सकती है। हर चीज़ की कई पहलू होते हैं, लेकिन थोड़ी सी काउंटर प्रोडक्टिव इसलिए है कि वो आपके पास ठीक है कि वो कल रातों रात मेरे अजीज़ जो है वो उन्होंने अपनी पार्टी लॉयल्टीज तो नहीं छोड़ी होंगी हम्म। शायद, लेकिन वो जिस शिद्दत से मोहब्बत पीटीआई से है वो कमी उसमें आई। कमी आई होगी, हाँ। मुझे लगता है हाँ। बहुत घंटे होते तो हैं सर सर। कोई नहीं सर, कमी आ गई है सर उसके अंदर, तो कोई नया जब केस करेंगे खान साहब के ऊपर वापस आ जाएगी सर वो। ये केस क्यों, केस टू केस है ये सर। दूसरा सर जो मौसमी आपने हद तक बताया, तो सर मैं बड़ा सर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और दीगर जो हमारे दोस्त हैं उनसे वो मुझे बड़ी गालियां दे रहे हैं। मैंने उनको ये जो था एनडीएमए का और बाकी मेट डिपार्टमेंट का सारा, मैंने कहा यार ये है, आप ना फिर ना देख लें कि बारिशें होनी है आगे, तो आप टेंशन। सर वो कल एक बंदे ने मुझे तस्वीर भेजी कि यार इस वक्त मेरी गाड़ी दिखा रही है 48, और दूसरे ने कहा कि जी मेरी गाड़ी दिखा रही है 44। तो नामी साहब बारिश कितने,
तो सर ये उसमें ना थोड़ी ये भी है कि वेदर रिपोर्ट्स के ना लोग बड़े सेंसिटिव हो गए हैं, क्योंकि दिलो दिल सब चाहते हैं कि यार बारिश होए ताकि ये जो हीट वेव सी आई हुई टूटे। और आप कह रहे हैं वासा वाले छापा मार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ समथिंग बिग इज, अल्लाह ना करे कोई नुकसानदेह हो, लेकिन कुछ तैयारियां हो रही। ये अच्छी बात है वैसे कि वासा वाले थोड़े एक्टिव हुए हुए हैं। लेकिन सर जो है ना कि जब तक हमें बादल नहीं नजर आएंगे, हमें परिंदे नहीं नजर आ रहे घूमते हुए, तब तक लोग मानेंगे नहीं सर। लेकिन आप वो दिन याद करें सर, जिस दिन बे टाइम आप कुछ समझ नहीं आ रही, विद इन 20 मिनट्स एक ऐसा तूफान है, तो ये बड़ा खतरनाक है सर कि कोई जो सड़क पे थे लोग, वो जो हेलस्टॉर्म आई थी, बहुत सारों को कहा यार हमने तो गाड़ी साइड में खड़ी कर ली थी, क्योंकि इट वाज मेड नो सेंस टू ड्राइव इन दैट केओस। तो ये इनको ना थोड़ा प्रीएम्प्टिव जरा स्पेसिफाई कर दे थोड़ा सा कि जी लाहौर में, मतलब ये तो एक इज्तिमाई किस्म की है ना कि जी मरी में भी हो रही है, गलियात में भी हो रही है, फैसलाबाद लाहौर। अगर तो लाहौर का जो मेट डिपार्टमेंट है, वो स्पेसिफिकली बता दे कि ये होगा डेटा इनका कि इन दिन हो सकता है, तो बंदा थोड़ा सा मेंटली तो प्रिपेयर हो ना कि यार हो सकता है कुछ। मतलब अगर बिला वजह कहीं आपने जाना है कि जी हमने ये जाना है और वो अवॉइड भी हो सकती चीज, तो घर बैठ के जूम पे कर लें वो चीज, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी, अब पता नहीं कितना स्पेसिफिक डाटा इनके पास होता है, और फिर वही बात है कि उस दिन वाली जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो किसी जगह पे प्रिडिक्टेड भी नहीं था, वो तो बस हो गया। और फिर मौसम है, ज़ाहिर है मौसम के बारे में हतमी तौर पे तो कोई भी कुछ नहीं नहीं। कह सकता। इसमें अब ज़ाहिर है सर, गरीब के बारे में सोचना चाहिए। बेटाइमी बहुत ज़्यादा बारिश और तूफ़ान भी उसके लिए बेहतर नहीं है, किसान के लिए, गरीब के लिए। हम्म। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी भी उसके लिए बेहतर नहीं है। लेकिन बहरहाल से ये जो हमारे दोस्त कंप्लेन करते हैं ना, मैं इनको सीरियसली नहीं लेता। हाँ। उसकी वजह ये है कि ये मतलब अप्रैल अच्छा गुज़र गया, 15 मई तक अच्छा गुज़र गया, अब मतलब बिल्कुल एंड मई है, इसके बाद जून है, जुलाई में वैसे ही मानसून आना है। हम्म। अब ये आप कह रहे हो कि डेढ़ महीना भी मतलब गर्मी ना आए, मतलब इनसे मेरा सवाल जो होता है ना पहला, वो ये होता है कि तुम स्विट्जरलैंड पैदा हुए थे, तुम्हें नहीं पता लाहौर का, मतलब सारी जिंदगी इधर खज्जल हुए हैं, और यहाँ पे 4-4 महीने लू चलती होती थी। ये अल्लाह ने इस दफ़ा मेहरबानी कर दी, उसको एंजॉय करो, आप फिर हाँ बिल्कुल कंप्लेन कर एंजॉय रहे हो। करो सर। वैसे भी सर देखिए हीट जो है ना, बिल्कुल मैं मानता हूँ बड़ा एक खतरनाक चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मतलब देखिए सर, लोग जो हैं मतलब मैं हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि, और बड़ा अल्लाह का एहसान है कि आपके पास एसी की भी सहूलत है, आपके पास गाड़ी के अंदर भी एक चलते फिरते एसी की सहूलत है। आप अपना विदाउट रूइनिंग योर क्लोथ्स और योर टेम्परामेंट और योर आपकी तबीयत, आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचते हैं। इस अवाम के अंदर बहुत सारे लोग, मतलब हमसे ज़्यादा तादाद के लोग जो हैं वो ये चीज़ नहीं एंजॉय करते। सारे के सारे। सारे के लेकिन वो फिर इस चीज़ को काउंटरैक्ट करते हैं, किसी तरह मूवमेंट कर रहे हैं ना। तो मेरे तो ख्याल में शुक्र करना चाहिए इस चीज़ का कि आपके पास ये सहूलियात मौजूद हैं। और अगर आपको, जैसे आपने कहा कि डेढ़ महीना गर्मी खानी है, तो डेढ़ महीना गर्मी खानी है, सीधी बात है। मतलब ये अगर ईद-उद के ऊपर थोड़ा-सा मौसम बेहतर हो गया, वेल एंड गुड, तो सब एन्जॉय करेंगे। लेकिन अगर उसके बाद गर्मी पड़नी है और ठीक-ठाक पड़नी है, तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और इसके साथ-साथ सर ये भी है कि जो गर्मी है, मेरा उसके अंदर एक थ्योरी है कि अगर आप थोड़ा उसको अंदर ना हाइड्रेशन का एलिमेंट जो है ना, वो अगर आप कॉन्शियसली करो और सही रखो अपने आप को, तो गर्मी के अंदर मतलब अगर तो आपने कुछ करना है, मतलब बाहर खड़े होके पैदल आपने को काम करना है, तो आई थिंक हाइड्रेशन के ऊपर बहुत को होना चाहिए, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा मसले वहाँ हल हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप बॉडी आपकी नीचे जा रही है, हाइड्रेशन कम हो रही है, गर्मी ऊपर से पड़ी जा रही है, एक वो इक्वलाइजेशन पॉइंट होता है जिसको कहते हैं कुछ बायोलॉजी के अंदर, अगर उससे ज़्यादा नीचे चले जाए तो फिर हीट स्ट्रोक हो जाती है। और हीट स्ट्रोक जो है उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल है। वो आप कहते रहते हैं कि नींद बड़ी अच्छी आती है, लेकिन वो तो नींद की बात है ना, उसके अलावा सर में दर्द और वो 2-3 दिन लग जाते हैं, तो किसी की दिहाड़ी मारी जाती है उसके अंदर। आने नहीं हफ्ता लगता है, 2 दिन नहीं हाँ। लगते। और दूसरी चीज़ ये हाइड्रेशन वाली बात तो वैसे जनरली, मतलब एक मुझे पीडियाट्रिशियन बता रहे थे कि हुँ। हम जब आप बच्चे को बुखार के साथ लेके आते हैं हमारे पास बड़े परेशान, तो हम नहीं देख रहे होते कि कितना ज़्यादा बुखार है और कितनी देर से है, हुँ। हम सिर्फ देख रहे होते हैं कि हाइड्रेटेड है कि नहीं है। हाँ। तो अगर हाइड्रेटेड ना हो तो हम कहते हैं दस्ती इसको एडमिट करो, हाँ। और अगर हाइड्रेटेड हो ना हम कहते हैं हाँ उफ, बहुत बुखार है, चले ले जाए घर ले लिए घर वापस। वापस, हाँ। तो ये वाला सीन होता है। अब सर आपने क्योंकि ईद के बीच में जिक्र कर दिया ना, सर ईद की छुट्टियां अनाउंस हो गई हैं। अच्छा वैसे तो मुझे पहले से पता था कि सर ईद की क्या छुट्टियां हैं। अच्छा अपनी तरफ से हुकूमत ने उसमें से एक दिन ना ऐसे करके कम की है। सर वो हमेशा करते हैं, मक्खन में से बाल की तरह। लेकिन वो अगेन वो भी काउंटर प्रोडक्टिव है। ये सर बड़ा ही मतलब अल्लाह माफ़ करे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ईद कोई गलत टाइम पे आई है, हुँ। लेकिन ये जो पाकिस्तान में एक क्लबिंग की आदत है वो हुँ। गलत है। और अब आप बता दें डेट्स क्या हैं, उसके बाद सर मैं बताता हूँ सर मेरा बड़ी खदशा क्या है। बहुत ही वियर्ड डेट्स हैं। मतलब कि उन्होंने दिए सी
26 से 28 तक छुट्टियां हैं, क्योंकि 29 तो वैसे ही इतवार का दिन है, तो ईद का तीसरा होएगा वो दिन, टरू होगा। तो सर बेसिकली हुआ ये है कि ईद होएगी 27 तारीख को, 25 मंडे है, 25 को क्यों लोगों को काम पे बुला रहे हैं आप? क्योंकि सर उससे पीछे आपको जो वीकेंड जुड़ना है, यानी कि बेसिकली आपका जो 22 तारीख है जो आ रही है अभी कल, दैट शुड बी द लास्ट वर्किंग डे, और बहुत सारे लोगों के लिए होगा वो लास्ट वर्किंग डे, क्योंकि लोगों ने उठ के चले जाना है अपने अपने ईद मनाने। 23, 24, 25, फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31। सर ये 9 दिन गिन लिए मैंने सर, सर मैं आपको यही कह रहा हूँ कि 9 दिन की छुट्टी है। नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि वो सही बुलाया है मंडे को। मैं तो ये कह रहा था कि आप ट्यूसडे को भी बुला लेते। उसकी वजह ये है कि आपका खदशा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि उन्होंने जो है ना 28 तक छुट्टी दी है, 29 वाली छुट्टी नहीं दी, लेकिन फिर भी बात है कि एक फ्राइडे को कौन आएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर सॉरी आप जिस तरह कह रहे हैं कि लोग 22 तारीख पिछले सर, फ्राइडे को रात को छुट्टी करके घर चले सर मैं जाएं। सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ सर, मुझे असल में इसकी भी नहीं समझ आई कि 2 दिन की तो ईद नहीं होती ना। अगर 27 को रूत लाल कमेटी ने कह दिया है कि जी 27 को ईद है, तो वो ईद का दिन है, सेकंड डे इज 28, तो 29 कैसे वर्किंग डे हो सकता है? सर बात फिर वही है कि ऑलरेडी पेट्रोल बचाओ मुहिम के तहत है, सैटरडे भी तो ऑफ है ना। हाँ। तो अब मसला ये है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं और जिस तरह से हर वो शख्स जिसके पास ये सहूलत मौजूद है, जिसने अपनी कोई कैजुअल लीव या सिक लीव या क्या कहते हैं पेड लीव बचाई हुई है, वो तो 2 दिन ऑफ लेगा, एक मंडे वाला और एक फ्राइडे वाला। ठीक है, तो इफेक्टिवली 25 और 29। हाँ, इफेक्टिवली वो बंदा फ्राइडे 22 तारीख को अपनी जिम्मेदारियां निभा के निकलेगा निकलेगा और उसके बाद वो पहली को वापस आएगा। या 31 की रात को चले चलते हैं। सर अब बात ये है कि बहरहाल दुनिया है, जिंदगी है, काम होने हैं, खर्चे हैं। मतलब अगेन वो जो एक कारोबारी शख्स है उसके लिए तो काम पे मतलब एक फिर भी बात है ना, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का फर्क है। मतलब एम्प्लॉय विल बी वेरी हैप्पी विद दिस बट एम्प्लॉयर वोंट बी लाइक। ये तो बड़ा ही अजीब सा सीन है। ये सर क्लबिंग को कम करने की जरूरत है जिंदगी में। मतलब ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना, ये उस क्लबिंग के खिलाफ है जो रात 11 बजे डुम 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 हाँ होती है। उनको इस क्लबिंग पे कुछ करना चाहिए। सर, मैं अगेन समझ नहीं आ रही एक बात की सर, वो क्या ये पहली दफा हुआ है कि, और मैं अब क्योंकि मैंने शायद पहले डेट्स गलत बोल दी थी, दिन गलत बोल दिए थे। 27 को ईद है, 28 की छुट्टी है, 29 की छुट्टी क्यों नहीं है? क्योंकि 26 की छुट्टी दी हुई है ना। तो क्यों 26 को ईद ही नहीं है सर? ईद के 3 दिन होते हैं ना सर, तो ये पहली एग्जैक्टली दफा हुआ है ये कि ईद का तीसरा दिन कह रहे हैं कि आप दफ्तर जाए। कौन जाएगा सर ईद के तीसरे दिन? हाँ, तो इनको यार लंच नहीं होने और बाकी जो लवाजमात है वो नहीं होने। इनको करना ये चाहिए था कि 26 वर्किंग डे रखते हाँ और 29 ऑफ देते। सर, मुझे बताएं, ये खैर से सब अपनी कुर्बानियां वगैरह भी करेंगे, तो सर कुर्बानी आप कुछ लोग फर्स्ट डे करते हैं, कुछ लोग सेकंड डे करते हैं, कुछ लोग थर्ड डे भी आई एम श्योर करते होंगे, हाँ, बहुत लोग करते होंगे। तो वो इसका मतलब है कि मतलब वो दफ्तर में बैठा हुआ है और वहां पे वो हो रहा है कि जी यहाँ से इतने जो ट्रेजरी के अंदर बैठा हुआ है बंदा और टी बेल आ रहे हैं, जो भी काम होता है साथ का सही साल फोन पे लगा हुआ है। ये तो नहीं हो सकता ना सर। सिर्फ मतलब मजबूरी थी ना। अब ये ईद ने तो चांद देख के आना है। हाँ ठीक है, ईद के तो यही दिन थे हाँ जो हैं। अब हुकूमत को इसमें ये करना चाहिए था कि अच्छा, हम अगर आपको ये छुट्टी दे रहे हैं तो ऐसा करो सैटरडे संडे वर्किंग पे आ जाओ, या ऐसा करो कि फलाने दिन फलाना कर लो। या वेरी एविडेंट कि 25 और 26 की छुट्टी ना दे। 26 शुड बी द लास्ट वर्किंग डे इन द सेंस कि जी मंडे को भी बैंक खुले हैं, ट्यूसडे को भी बैंक खुले हैं। अच्छा जी, 27, 28, 29 को बैंक नहीं खुले, 30, 31 वैसी छुट्टी है, फर्स्ट को आप वापस आ जाएं। ये जो है ना, और सर इसके लिए ना देखिए, जो लोग की सिक्की सुक्की पड़ी है या पेड लीव पड़ी है, वो मतलब अगर अपनी जुम्मे की निकालते हैं 22 की, फिर उनको अपनी 25-26 की भी 3 छुट्टियां निकालनी पड़ेंगी। और आगे सर समर्स भी तो आ रही है, अगर उन्होंने लंबी छुट्टी पे जाना है तो वो 3 यहाँ से माइनस करेंगे छुट्टियां। 3 नहीं ना, अभी सिर्फ 25 करेंगे ना, 26 तो अभी ऐसे ही अभी तो छुट्टी है। करेंगे, मैं हाँ, तो कह रहा था उसमें होता है कि लोग मंडे ट्यूसडे पर काम पे आते हैं कि यार चलो ठीक है यार, काम करके जाएंगे एक दफा ही अपना। सो दिस मेक्स वेरी लिटिल सेंस, बट देन अगेन सर बहुत सारी चीजें जिंदगी ऐसे ही है। जिंदगी ऐसी सर आगे चलते एक और खबर सर कर लेते हैं, बड़ी अहम है। सिंध असेंबली सर एक बिल पास की है
उन्होंने बेसिकली जो आपका घरेलू स्टाफ है, जो काम करते हैं आपके घर में, उनको एक लीगल कवर देती है, जो कि सर बहुत ज़रूरी चीज़ है। सर ये बेसिकली सर डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर बिल है 2025 का, जो कि पास हो गया। अब फॉर्मली कुछ इन्होंने चीज़ें इन प्लेस कर दी हैं, जिसके तहत जो लोग एम्प्लॉयर्स हैं, इन लोगों को उनको उसको देखना पड़ेगा, उन चीज़ों को मानना पड़ेगा। उसमें बेसिकली ये चीज़ है कि आपकी कोई भी शख्स जो है 16 साल से कम की उम्र का होगा, तो वो घरेलू स्टाफ के अंदर आपके एम्प्लॉय नहीं हो सकता। ये एक कानून की खिलाफ वर्जी है। उसके साथ-साथ उन्होंने कहा है जी कि 8 घंटे की शिफ्ट से ज़्यादा अगर वो घर पे रहता हो या फिर वो आपके मतलब पार्ट टाइम हो, 8 घंटे की शिफ्ट होगी। उसके ऊपर जो 6 डेज़ अ वीक से ज़्यादा आप इनको काम नहीं करा सकते, यानी कि आपने हफ्ते में 1 दिन इनको लाज़मी छुट्टी देनी है। और जो फीमेल वर्कर्स हैं उनको 6 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव भी देनी है आपने, और इसके अंदर जो है 10 कैजुअल लीव्स जो है और 8 सिक लीव्स जो हैं वो आपने इनको देनी है, पेड। और इसके साथ इस कानून के अंदर जो सब वालों की कानून तो बन गया, अब होगा क्या? तो इन्होंने बेसिकली डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन कमिटी बना दी है डीआरसी के नाम से, और जो कि हेडेड बाय एक 16 ग्रेड के अफ़सर उसके अंदर होंगे, और जो भी जो हैं मसले जो ये मुलाज़िम लेके जाएँगे, अगर तो सबसे पहले उनकी आगाही करनी चाहिए ना कि जी अब आपके हकूक ये हैं आपके। तो आपने अगर जो ये ड डीआरसी तक उनकी रसाई होनी चाहिए, ताकि वहाँ जाएँ, अपनी कंप्लेंट दर्ज करें, ताकि फिर जो एम्प्लॉयर उसको फिर बुलाया जाए कि जी ये आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो आपके ऊपर ना किसी किस्म का एक्शन लिया जाएगा। जी, बिल्कुल, ये बिल बड़ा अच्छा है। इस पे ज़ाहिर है अमल दरामद तो तभी होगा, मतलब जब कोई एम्प्लॉयी जाएगा हुँ, अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ इस कमेटी में कि जी मेरे ये राइट्स थे, तो ये इस बंदे ने पूरे नहीं किए, तो तभी ज़ाहिर है वो अमल की हालत में आएगा हुँ, ये सारा एक्ट। अगर कोई जाएगा ही नहीं तो फिर तो आएगा भी नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है इधर लोगों की मजबूरियाँ हैं, तो शायद बहुत ज़्यादा लोग जाएंगे भी हुँ, नहीं, क्योंकि बहरहाल एम्प्लॉयर कहता है मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। हुँ, अब हो ना हो, हमें ये भी पता है इस मुल्क में पॉवर्टी भी बहुत है। हुँ, तीसरी और आखिरी चीज़ जो इसमें है ना, थोड़ी-सी वो मैं पॉइंट आउट कर दूँ कि ये बिल टू द टी फॉलो नहीं हो सकेगा। इसमें थोड़ी-सी ये गुंजाइश रखनी पड़ेगी एक चीज़ की, बाकी फ़ाइन। हुँ, और वो ये है कि ये मैं एक्चुअल केसेस जानता हूँ कि, और इसकी वजह से वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सका। वो एक जो डोमेस्टिक हेल्प थी वो उनको किसी और जगह जाना पड़ा। इनिशियली वो जिस जगह पे नौकरी के लिए आई थी वहाँ पे हुई नहीं, कि वहाँ पे जो क्या कहते थे एम्प्लॉयर थीं, उन्होंने ये कहा कि जी मैं आपको हफ्ते में 1 छुट्टी दूँगी, तो आपने वो छुट्टी करनी है। तो उन्होंने कहा जी कि आप मुझे हफ्ते में 1 छुट्टी ना दें, क्योंकि मैं तो किसी और शहर से हूँ। आप मुझे महीने बाद 4 छुट्टियाँ इकट्ठी दें, हाँ, ताकि मैं जा सकूँ और 2 दिन रह सकूँ और आ सकूँ। ऐसे ही होता है। हाँ, तो लेकिन वो उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं तो ये अफ़ोर्ड ही नहीं करती कि हफ्ते में 4 मतलब एक दफ़ा 4 दिन के लिए कोई गायब हो जाए, तो मैं हफ्ते में 1 छुट्टी दूँ। इस पे उनकी डील नहीं बन सकी। तो ये जो है ना कि ये वाली डील को इसमें मलूज़ खातिर रखना पड़ेगा, क्योंकि हुँ, अक्सर लोग खुद नहीं चाहते कि उनको हफ्ते में 1 छुट्टी मिले। बिल्कुल। हाँ, सर ये एक तो ये बात, अगेन सर देखिए जो भी चीज़ कागज़ के ऊपर आ जाए ना, फिर उसको उसको बाद में उसको सेटल करना बड़ा आसान हो जाता है। देखिए हमारा जो कोई भी किसी के भी घर में स्टाफ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक रोज़गार का तरीका भी है, और आप घर के अंदर काम करें ब ब हो बहुत सारे आपको एम्प्लॉयर्स मिल जाते हैं जो कि बड़े अच्छे होते हैं, आपका ख़्याल रखते हैं, आपका इलाज भी कराते हैं, आपका तमीज़ से भी रहते हैं आपके साथ, आपको एक इंसान की तरह रखते हैं, आप सब कुछ से। लेकिन बहुत सारे हमने हॉरर केसेस भी सुने जिसके अंदर बहुत बदतमीज़ियाँ और कई कई केसेस में तशद्दुद भी होता है। तो वो तो देखें ना, एक और तरफ चलेगी ना बात, अगर किसी किसी के भी ऊपर आपने अपने घर हो या घर के सड़क के ऊपर हो, आपने किसी के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, फिर तो वो कोई और कानून आप पे अप्लाई होगा। लेट्स अज़्यूम कि अच्छा-अच्छा है सब कुछ। तो क्यों ना ये एक प्रैक्टिस की जाए कि आप बाकायदा एक बना-बनाया आप प्रिंट कर लें, पंजाब गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन एम्प्लॉयी एंड एम्प्लॉयर। हम इसके अंदर जो है इजाज़त देते हैं, आप इनको कैश पेमेंट करें। क्योंकि सर ये कैश पेमेंट पे ही चल रहा है ना, कोई अकाउंट में तो बहुत बहुत ही इक्का-दुक्का होंगे जी कि मेरे अकाउंट में डाल दें, बहुत सारों को तो होता ही नहीं। और या चलें आप इनको ईज़ी पैसा कर दें, जायज़ कैश कर दें। एक तो ये उसके अंदर चीज़ है, और बाकी ये तमाम चीज़ें जो हैं, आप उसके अंदर देखेंगे यार ये बात है, ये तुम बता दो, ये फिर साइन होएगा आपका इसके ऊपर। इससे 2 चीज़ें होंगी सर। एक तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता जब तक दोनों पार्टियों के आईडी कार्ड ना हो। वो लाज़मी है कि एक उसका भी आईडी कार्ड हो, इसका भी। इस तरह जो इवन जो मैं कहता हूँ 16 साल से की भी एज जो है वो काम करने की एज नहीं है।
18 एंड प्लस, यस ओके फाइन, जब आपका आईडी कार्ड बन गया तो आईडी कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, नंबर 1। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पास मौजूद है, एक कॉपी उसके पास है, तो ये डीआरसी हो जाए या कोई लोकल थाना हो जाए या कोई वकील हो जाए, आप कहें जी ये कॉन्ट्रैक्ट था, इसके मुताबिक मेरी इतनी कैजुअल थी, इतनी सिक थी, या मुझे इतनी मैटरनिटी मिलनी थी, इन्होंने मुझे नहीं दी, तो अब मैं क्या करूं? तो वो आपको नोटिस आ जाएगा घर के ऊपर। तो ये इसको जब तक कागजी नहीं करेंगे ना, अब कुछ सोसाइटीज है सर, जैसे डीएचए ने शुरू किया है ये, और बाकी भी कुछ होंगे जिनमें उन्होंने कहा है जी कि आप हमें डिटेल दें ऑफ स्टाफ कमिंग इन या स्टाफ स्टेइंग, वो उनके आईडी कार्ड भी लेते हैं, और आईडी कार्ड नहीं है तो वो आपके ऊपर फिर आपको तंग करते हैं बहुत ज़्यादा कि जी आईडी कार्ड के बगैर तो आप नहीं किसी को रख सकते इधर, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, और उनकी फैमिली डिटेल्स भी उसके अंदर आती है, तमाम तर पूरा एक होता है, और वो सारा डीएचए के दफ्तर में पड़ा होता है कि जी फलाने घर के अंदर इतने बंदे रहते हैं, ये इनका घर है या रेंट कर रहे हैं, और ये इतने इतना स्टाफ है इनके पास, और उनकी डिटेल होती है। अब ये इसमें बड़ी सख्ती कर दी है डीएचए वालों ने, ज़ाहिर है इनको बहुत स्लो करते हुए बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि डीएचए बड़ा बहुत है, बट ये भी अच्छी प्रैक्टिस है मेरे ख्याल में। और साथ अगर आप इंटरनली ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें अपने स्टाफ के साथ, क्योंकि देखिए है तो काम ना भई, आप एम्प्लॉयी एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, उसको आप अडेयर करें। बिल्कुल। सर इसके साथ एक और खबर कर जाते-जाते कर लेते हैं ऐड सर, ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है, ये फेडरल गवर्नमेंट का है। और ये बेसिकली हम जिस चीज़ से बात करें उससे ताल्लुक़ रखता है कि गवर्नमेंट ने सर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है ख़वातीन के लिए सर, एक बेसिकली ट्रेनिंग का एक है, 45 दिन का कोर्स है जिसके अंदर वो हाउस होल्ड मेड, मतलब घरेलू मुलाज़मा का कोर्स कराएँगे, 25 साल से ऊपर होनी चाहिए आपकी उम्र। अब इसके अंदर ज़ाहिर है ये वोकेशनल ट्रेनिंग है सॉर्ट ऑफ, इसके अंदर बच्चों की देखभाल हो सकती है, इसमें कुकिंग भी हो सकती है, इसके अंदर बाकी और काम भी हो सकते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट बाकायदा तौर पे इसका, पंजाब गवर्नमेंट कह रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट इसकी बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग कराएगा, और इसके अंदर ये है कि अरब ममालिक में रोज़गार के लिए आपको मौके मिलेंगे जिसके अंदर गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करेगी। फिर अब देखें, क्योंकि एक पंजाब पाकिस्तान गवर्नमेंट सैंक्शन्ड एक ट्रेनिंग कोर्स है, जो आपने कर लिया तो ज़ाहिर है एंड में कोई सर्टिफिकेट देंगे, जब आप अपना सीवी भेजेंगे या किसी को भी भेजेंगे, जी मैं ये कोर्स भी किया हुआ है, मेरी ये सारी मेरी चीज़ें, मेरी पढ़ाई-लिखाई इतनी है, तो अब मैं आपके बाहर काम करना चाहती हूँ। तो ये आई थिंक इज़ अ गुड इनिशिएटिव, और ज़ाहिर है सारे तमाम लोग जो इस कोर्स में जाएँगे वो सारे तो नहीं जीसीसी में या कहीं भी अरब ममालिक में एम्प्लॉय हो जाएँगे। तो डोमेस्टिकली भी शायद आपको थोड़ी-सी इस किस्म की सप्लाई ऑफ ट्रेन्ड हाउसहोल्ड हेल्प जो है और वो आपको मिलेगी सर। जी सर, अगर ये हुकूमत कर रही है ना, हुँ। तो इसका मतलब डेफ़िनेटली ये है कि इनको जीसीसी से इस चीज़ की डिमांड आई आई है। ओके। तो अगर डिमांड आई है तो फिर ज़बरदस्त चीज़ ये है ये, बेहतरीन है, बिल्कुल। और अगेन इसके अंदर ज़ाहिर है जब कोई इसमें बुरी बात इस तरह से नहीं है कि देखिए ना, यहाँ पे बड़ा वो भी लुक डाउन अपॉन किया जाता है। मेरे तो ख्याल में वुमेन हू वर्क, मतलब आप अगर वर्किंग वुमन है या आपके घर के अंदर बच्चे हैं और आपको स्टाफ रखना पड़ा बच्चों की देखभाल के लिए, तो बड़ी ज़िम्मेदारी वाला काम है, और मतलब उसके अंदर एक बेसिक किसी किस्म की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे देखना है, ये वो आई होप ये वो करा रहे हैं। और बाकी दुनिया में सर आप देख लें, यहाँ पे इतना कल्चर वो मशहूर हो गया था फिलिपिनोज़ का और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से मेड्स का आने का, अब वो तो लोगों की पहुँच से बाहर हो गए, मतलब और भी बहुत बहुत बट ज़्यादा लोग तो नहीं रखते इस किस्म की इनकम अपनी, जो रखते हैं वो उनको भी पिस तो रहे होंगे वो, क्योंकि डॉलर जिधर खड़ा है, फ्यूल कॉस्ट आपकी चलें बढ़ गई, डॉलर चलें स्टेबल ही है, बट फ्यूल कॉस्ट बढ़ी जा रही है आपकी, अखराजात बढ़ रहे हैं, तो वो हर महीने वो पैसे डॉल आउट करना अब ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर ऑन द फ्लिप साइड कोई ट्रेंड आपको मिल जाए पाकिस्तानी, तो वो बेहतरीन है। मेरे ख्याल में ये इंडस्ट्री भी जो है ये अब कितनी को चल रही है, आई हैव नो आइडिया, फिलिपिनो और वो वाली। हाँ जी, बिल्कुल। और फिर वही बात है कि ये तो जितने तो बाहर चली जाएँगी, हुँ, वो तो मतलब ज़ाहिर है उनको जो तनख्वाह है वो दूसरी करेंसी में हाँ जी, मिलेगी, वो यहाँ पे अपना घर भी सेट मतलब रख सकते हैं। सपोर्ट कर सकती हैं, और वहाँ पर उनके पास शायद बेहतर एक लाइवलीहुड हुँ, होगा। और हुकूमत तो आपको पता है वो तो कहती है कि ये ब्रेन गेन है, जितने लोग बाहर भेजो उतना अच्छा, हाँ, तो वो बेस्ट है। बेस्ट। बिल्कुल ठीक है सर, इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होएगी। खुदा हाफ़िज़।